Bismillahirrahmanirrahim. Students, hopefully you all are fine. आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का CES प्रोडक्शन फंक्शन और CES प्रोडक्शन फंक्शन को हम कांस्टेंट इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं. ओके आज का हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ये अगर आपने CES प्रोडक्शन फंक्शन कंप्लीट करना है उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. इसके अलावा अगर आपने PPSC FPSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, इसमें भी कुछ हम यहाँ पे पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम या जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत यूज़फुल और हेल्पफुल आपके लिए होगा. सो वी स्टार्ट CES प्रोडक्शन फंक्शन. जी, सोलो वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने इस CES प्रोडक्शन फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था. सोलो साहब थे वो, और इसके बाद इसमें मिन्हास ने, एरो ने और शेनरे ने भी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की थी, और इसलिए इसको स्मैक मॉडल भी बोलते हैं. SMAC स्मैक मॉडल भी इसको बोलते हैं, CES प्रोडक्शन फंक्शन को, या कांस्टेंट इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन को. अच्छा, मेरी लास्ट वीडियो जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो होपफुली आप लोगों ने देखी है, बहुत से लोगों ने, और उसके बाद ही CES प्रोडक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को होगा क्लियर. अगर नहीं देखी तो आप पहले वो देखिएगा. इसमें एक दो पॉइंट हैं जो लाजमी आप लोगों ने याद रखने हैं कि CES प्रोडक्शन फंक्शन एज्यूम द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ कांस्टेंट. ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है ना वो कांस्टेंट होता है CES प्रोडक्शन फंक्शन में, लेकिन इक्वल 1 के नहीं होता. इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या, उसको हम सिग्मा कहते हैं. इन प्रोडक्शन फंक्शन में जो सिग्मा है हमारे पास, जो ये वाली टर्म है सिग्मा, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और ये हमारे पास 1 के इक्वल, ये कांस्टेंट है लेकिन 1 के इक्वल नहीं होता. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल बी इक्वल टू 1 इन CES प्रोडक्शन फंक्शन. लेकिन ये मैंने स्टार लगाया है, ये मैं बाद में आगे जाके आखिर में एक्सप्लेन करूँगा ये स्टार क्यों लगाया. ठीक है, एक इसमें पॉइंट ये बात याद रख लें, आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इलास्टिसिटी के CES प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो कांस्टेंट है, बट इट ऑलवेज इक्वल टू 1. नो, इट इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू 1. इट कैन बी लेस देन 1, इट कैन बी ग्रेटर देन 1, एंड इट विल बी इक्वल टू 1. ओके, सो हमारे पास एक इक्वेशन है, ये प्रोडक्शन फंक्शन है, Q इज इक्वल टू A इंटू एल रेज टू पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू K रेज टू पावर माइनस बीटा होल रेज टू पावर माइनस 1 ओवर बीटा. ओके, अब ये इसको मैंने A का नाम दिया है. आगे एक और हमारे पास है प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू एफ ऑफ एल के, यानी 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, A इंटू अल्फा के रो और जमा 1 माइनस अल्फा एल रेज टू पावर रो हो रेज टू पावर V ओवर रो. अब V क्या है और रो क्या है, इसमें इस इक्वेशन को मैंने B का नाम दिया है. अच्छा, अब यहाँ पे A और B को भी ज़रा कुछ देर के लिए होल्ड करें, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. जैसे अब देखें, हैं दोनों ये प्रोडक्शन फंक्शन, दोनों में A हमारे पास क्या शो कर रहा है, जैसा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़े हमने देखा, A शोज द टेक्नोलॉजी, L इज़ द लेबर, K इज़ द कैपिटल, और अल्फा हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर. K हमारे पास क्या है, सॉरी, अल्फा हमारे पास है शेयर ऑफ द कैपिटल. ठीक है, और 1 माइनस अल्फा कर लें या बीटा कर लें, एक ही चीज़ है, वो हमारे पास शेयर ऑफ द लेबर हो जाएगा. ठीक है, अब इक्वेशन A हो या B हो, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसेस है दोनों का, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है. सिर्फ ये याद रखना है कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपके पास 1 माइनस अल्फ़ा होगी, क्योंकि हमने कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में ये पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है,
और सिर्फ यही होता है। लेकिन यहाँ हम कुछ और 3-4 चीज़ें, ये 3-4 और पॉइंट्स हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने अभी ये याद रखना है सिर्फ कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस अल्फ़ा। और यहाँ पर हमने बीटा लगाया है, यहाँ पे आप बीटा ना लगाना चाहें 1 माइनस अल्फ़ा लगा लें तो भी ठीक है। और यहाँ मैंने v लिखा है, v ना लिखें आप, ये 1 लिख दें तो भी ठीक है। ये दोनों चीज़ें ठीक है, सेम इक्वेशन है। हर इकोनॉमिस्ट ने, जो अब हमारे पास इकोनॉमिस्ट है, उसने अपनी वैल्यूज़, अपने वेरिएबल्स, अपने पैरामीटर्स लिए हैं। आप भी इसमें से जो मर्ज़ी यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमने अब होमोजेनिटी चेक करनी है CES प्रोडक्शन फंक्शन की, जैसा कि हमने कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में यूज़ की थी, एग्जामिन की थी, चेक की थी होमोजेनिटी। हमारे पास ये प्रोडक्शन फंक्शन है, हम इक्वेशन बी लेके चल रहे हैं, a इंटू अल्फ़ा जी के रो प्लस 1 माइनस अल्फ़ा जी एल रो हो रेस्ट वी ओवर रो। ठीक है, अच्छा मैं अभी थोड़ा सा सिर्फ सिंपल 2 मिनट में ये थ्योरम कंप्लीट करके फिर मैं आऊँगा रो, वी, सिग्मा और इनकी डिटेल की तरफ। मैं अभी नहीं आ रहा। अच्छा, होमोजेनिटी चेक करनी है तो आपने लेबर को और जो कैपिटल है उसको z एक नंबर है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है, और अगर वो उसी के इक्वल आ गया आखिर में तो इसका मतलब कि द प्रोडक्शन फंक्शन इज़ होमोजीनियस। ठीक है, तो हमने ऐसे ही किया। अब ये देख लें, ये है हमारे पास, हमने l को और k को z से मल्टीप्लाई किया, और हमने राइट साइड पर जो प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट है उसमें भी k और l के साथ z को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से z की पावर रो, हमने ये ब्रैकेट ओपन कर दी, z रो आ गया, यहाँ भी z की पावर रो आ गया। अब ये 0 और ये 0 ये हमारे पास बाहर आ गया कॉमन, लेकिन z की पावर रो होल रेज टू पावर भी तो v ओवर रो है ना, इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर v ओवर रो है, ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब जब हमने पावर की पावर हो तो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई होंगी, तो रो और रो ये कैंसिल हो जाएंगी, बाकी z की पावर v आ जाएगा हमारे पास, और बाकी a अल्फ़ा k रो प्लस 1 माइनस अल्फ़ा l रेज टू पावर रो हो रेज टू पावर v ओवर रो एज इट इज़ आ गया। अब हमने अभी देखा कि हमने ये लेट किया, बल्कि हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन में है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ कांस्टेंट बट नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि v की वैल्यू, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, आप ये देखेंगे v इज़ इक्वल टू 1 है, कब, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब ये आप 3 पॉइंट्स यहाँ से ये देखिएगा कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इज़ इक्वल टू 1 है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, और इसका मतलब ये होता है कि v इज़ इक्वल टू 1 है आपके पास। ठीक है, अगर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास ये हो जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में हमारे पास v भी ग्रेटर देन 1 होगा, और इफ़ वी हैव द अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ लेस देन 1 द फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और v हमारे पास लेस देन 1 है। अब हमारे पास देखें CES और कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में मेन यही डिफरेंस है कि जो मैंने कहा था, बाद में ये डिस्कस करूँगा, कि हमने कॉप डगलस में पढ़ा था कि सिग्मा इज़ इक्वल टू 1, कि हमारे पास कॉप डगलस कहता है कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के मुताबिक जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो जस्ट इक्वल टू 1 होती है, लेकिन CES के मुताबिक वो कांस्टेंट तो होती है लेकिन 1 नहीं होती, 1 से लार्ज भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है, और इक्वल टू 1 भी हो सकती है। अब v हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। अब हम सपोज कर लेते हैं v इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने v की वैल्यू 1 पुट की, z की पावर 1 आ गया तो एज इट इज़ आ गया, और यहाँ भी v की पावर हमारे पास 1 हमने पुट कर दिया। ओके, ये तो हमारे पास हमने होमोजेनिटी इसकी चेक करनी थी। लेकिन अब हमारे पास यहाँ से आप ये देखें कि हमारे पास अब रो क्या चीज़ है, रो होता है सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर, सॉरी यहाँ एम इरेज हो गया, सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। रो हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन का पैरामीटर है,
और रो का फार्मूला होता है सिग्मा माइनस 1/सिग्मा। रो का फार्मूला याद रख लें, क्योंकि बाज़ एग्ज़ाम में वो हमें इलास्टिसिटी हमारे सिग्मा की वैल्यू या इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू दे देता है और वो कहता है सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर फाइंड आउट करें। तो ये इसका फार्मूला है, रो इज़ इक्वल टू सिग्मा माइनस 1/सिग्मा। और अगर हमने यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालनी हो तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सिग्मा इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस रो। अब यहाँ पे रो हो या बीटा हो वो सेम चीज़ है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन असल जो आप लोगों को चेंज लग रहा होगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे साइन जो है ये प्लस है। ये मैं भी आगे आगे एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल ये देख लें सिग्मा का फार्मूला क्या होता है। सिग्मा का फार्मूला होता है द परसेंटेज चेंज इन के और एल रेशियो डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन MRTS। अब MRTS क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ द टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए एक अलग जो टॉपिक है वो आइसो काउंट का, और जो प्रोडक्शन फंक्शन में हम आइसो काउंट कर्व पढ़ते हैं ये हम वहाँ देखेंगे। ठीक है, MRTS क्या होता है, ये फ़िलहाल सिग्मा का फार्मूला है, इसको आप याद रख सकते हैं। अगर हमारे पास सिग्मा की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो, अगर हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 हो तो ये हमारे पास आ जाएगा कम्प्लीमेंट्री। अगर हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू 1 है तो ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, क्योंकि कॉप डगलस कहते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1 होता है। और अगर सिग्मा हमारे पास इन्फिनिटी है तो हमारे पास ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का केस होगा। आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लें कि अगर हमारे पास सिग्मा 0 है, सिग्मा की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आंसर निकलेगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा कम्प्लीमेंट्री का। अगर सिग्मा इज इक्वल टू 1 है तो वो हमारे पास कॉप डगलस का। अच्छा, कॉप डगलस का ये मैंने जो यहाँ पर स्टार लगाया ये इसलिए कि यहाँ पर इस पॉइंट पे कॉप डगलस और CES प्रोडक्शन फंक्शन में 90 डिग्री का चेंज है। वो कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट बट नॉट इक्वल टू 1, जबकि कॉप डगलस कहता है कि सिग्मा विल ऑलवेज इक्वल टू 1। और ये कैसे है, जी की पावर, अगर आप मेरी कॉप डगलस वाली जो वीडियो है वो 7 मिनट और 31 सेकंड पे जाके ये प्ले करेंगे तो उसमें मैंने यही वाला फार्मूला वहाँ लिखा है और ये फंक्शन कोई और था, लेकिन मैंने यहाँ भी जी यूज़ किया ताकि दोनों मैच कर सकें, आप दोनों को कंपेयर कर सकें कि जी की जी रेज टू पावर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा हो तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल और जी रेज टू पावर 1 यानी 1 क्या है, सिग्मा आ जाता है। ठीक है, आप वो वीडियो अगेन मेरी वॉच कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट अभी बाकी रह गया इसका, और वो पॉइंट ये है कि ये देख लें कि अगर हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 0 है, अगर बीटा 0 है तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर बीटा की वैल्यू हमारे पास -1 है तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आप -1 पुट करें, 1 - 1 0, 1/0, दिस विल बी इन्फिनिटी। और अगर हमारे पास बीटा रेज टू पावर 1 आ जाए तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 0.5 आ जाएगी। अब ये तीनों केस हमारे पास क्या शो कर रहे हैं, ये शो अगर तो हमारे पास 1 आता है, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर हमारे पास 1 है, ठीक है, इसका मतलब कि ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, वही बात अगेन 1 से कम है, ठीक है, तो ये कम्प्लीमेंट, 1 से ज़्यादा आ जाए तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सेम चीज़ है सिग्मा बीटा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब ये यहाँ पे मैंने ए और बी क्यों लिखा है इन दो इक्वेशंस के लिए। देखें, ये प्रोडक्शन फंक्शन ले लें या ये प्रोडक्शन फंक्शन आप यूज़ करें, दोनों सेम चीज़ है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। सिंपल एक चीज़ है कि यहाँ पे आपके पास जो रो है यहाँ पे बीटा है, इससे कोई फंक्शन में चेंज नहीं आता। आप यहाँ बीटा लिख लें, यहाँ पे रो लिख लें। हाँ, यहाँ पे जो चेंज है वो यहाँ पे इनका जो साथ जो साइन है वो प्लस का है और इनके साथ जो बीटा के साथ साइन है वो माइनस का है। अब अगर हमारे पास ये माइनस साइन वाला होगा जो प्रोडक्शन फंक्शन, तो इसके लिए हम ये सिग्मा का फार्मूला यूज़ करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू 1/1 प्लस रो। और अगर हमारे पास ये फंक्शन हो जिसमें रो की वैल्यू हमारे पास
माइनस में नहीं है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू 1/1 माइनस रो। अब सपोज करें कि वो आपको रो की वैल्यू दे देता है -1 या रो दे देता है -2 और वो आपको कहता है कि आप सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अब रो आपके पास -1 है और ये वाला फार्मूला है, तो आप इसमें ये वाले फार्मूले के ज़रिए सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जी अब मैं आपसे 2 मिनट और लूँगा मज़ीद। सी एस प्रोडक्शन फंक्शन को रिवाइज़ कर लेते हैं। सी एस प्रोडक्शन फंक्शन को ज़रा क्विकली एक दफ़ा हम देख लें। सी एस प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? कांस्टेंट इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन है। इसको हम स्मैक मॉडल भी बोलते हैं, इसको हम स्मैक मॉडल भी बोलते हैं। और इसमें हम एक जो हमने नई चीज़ पढ़ी है कॉप डगलस से, वो ये है कि इसमें इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन हमारे पास जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। यानी माइनस या प्लस में या 1 में कोई वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन रहेगी कांस्टेंट वैल्यू ही। ठीक है, जबकि कॉप डगलस ने कहा था कि कांस्टेंट तो होगी, साथ सिर्फ 1 ही होगी और कोई वैल्यू नहीं आएगी। एक तो इसमें ये चीज़ थी। बाकी हमारे पास इसमें जो रो का फार्मूला है, जो सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है, उसका फार्मूला क्या है हमारे पास? वो है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन -1 ओवर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये इसका फार्मूला है। और आखिर में एक बात अगेन मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो एग्ज़ाम में हमने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है वो ये रखना है कि अगर हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें रो की वैल्यू हमारे पास माइनस में है या माइनस बीटा है या माइनस रो है, या जैसे मैंने बताया कि -1 -2 दी है, तो उसमें फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू 1/1 प्लस रो। और अगर हमारे पास रो की वैल्यू माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू 1/1 माइनस रो। बस ये फार्मूले का ख्याल रखना है, एग्ज़ाम में वो ये पूछ सकता है। इसके अलावा अगर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है या v इज इक्वल टू 1 है, दोनों में कोई भी हो तो वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा। अगर ये दोनों v या अल्फ़ा प्लस बीटा ये ग्रेटर देन 1 है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा, और अगर ये लेस देन 1 है तो हमारे पास ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। इसके अलावा ये बीटा ज़ीरो, बीटा -1 या बीटा इज इक्वल टू 1 क्या होगा, ये मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। होपफुली ये बहुत आसान सा और थोड़ा सा कॉप डगलस से इसमें चेंज है। ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क मी, और यहाँ पे आप जो कमेंट है उसमें आप मेरे से लाजमी ये डिस्कस करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।